गुजरात न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय जेडी इंफ्रा स्पेस प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज चैनल। मैं हूं राज शर्मा, आपके साथ बात करते हैं गुजरात न्यूज की। कौशल विकास को लेकर जीटीयू, जीएसईटी और टॉप्स टेक्नोलॉजी के बीच समझौता ज्ञापन पत्र पर हुए हस्ताक्षर। तापी जिले में एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइन का हुआ उल्लंघन। गांधीनगर जिला स्तर पर विश्व क्षय रोग दिवस समारोह का अंबेडकर भवन में किया गया आयोजन। भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने आदिवासियों के उत्थान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लिखा पत्र। कोरोना से संक्रमित हुआ जिला पुलिस प्रमुख संजय खरात। अंबाजी मंदिर में स्थगित हुआ होली का कार्यक्रम। सूरत में गांधीनगर राज्य निगरानी सेल की छापेमारी। अब खबरें होंगी विस्तार से। कौशल विकास को लेकर जीटीयू, जीएसईटी और टॉप्स टेक्नोलॉजी के बीच समझौता ज्ञापन पत्र पर हुए हस्ताक्षर। बुधवार 25 मार्च को गुजरात टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी जीटीयू, जिसने पूरे देश में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अपना एक नाम बनाया है और छात्रों के समग्र विकास के लिए समय समय पर अहम कदम उठाते आया है। खबर है कि जीटीयू द्वारा संचालित ग्रेजुएट स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जीएसईटी ने हाल ही में कौशल विकास के बारे में टॉप्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता किया है। इस संबंध में जीटीयू के चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर नवीन सेठ ने कहा कि छात्र विकास से संबंधित तकनीकी और गैर तकनीकी मामले, संचार कौशल और पूर्व प्लेसमेंट जैसे कौशल विकसित करने में मदद करेंगे। इसके अलावा जीटीयू जीएसईटी के निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर एस.डी. पंचाल ने कहा कि अहमदाबाद स्थित टॉप्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड पिछले 12 वर्षों से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम कर रही है और 200 से अधिक कंपनियों से जुड़ी हुई है। वह सालाना 1000 से अधिक प्लेसमेंट करती है। आपको बता दें कि टॉप्स टेक्नोलॉजी के साथ समझौता छात्रों में कौशल विकास, कॉर्पोरेट संस्कृति और संचार कौशल के गुण विकसित करेगा। इसके अलावा प्रत्येक छात्र को कौशल के आधार पर 3 अलग अलग कंपनियों में साक्षात्कार और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, जो छात्रों की प्लेसमेंट गतिविधि को गति देगा। तापी जिले में एक बार फिर से कोरोना गाइडलाइन का हुआ उल्लंघन। गुजरात के तापी से एक खबर सामने आई है। दरअसल तापी में निजार तालुका के वेल्दा गांव में हो रही एक शादी का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। ये वीडियो शादी का है, पर एक युवक की नहीं, हजारों युवकों की एक साथ। ये शादी जोग भाई भीखा भाई पाडवी के घर पर हुई थी। पर चिंता की बात यह है कि इस शादी में भीड़ के दृश्य सामने आए हैं। जो वीडियो आया है सामने, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक साथ कई लोग साथ में नाचते नजर आ रहे हैं। महामारी की इस वर्तमान स्थितियों के परिप्रेक्षित ये हो रहा ये बर्ताव काफी चिंतनीय है। इसके बारे में जांच जरूरी है। गांधीनगर जिला स्तर पर विश्व क्षय रोग दिवस समारोह का अंबेडकर भवन में किया गया आयोजन। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस के जिला स्तरीय समारोह में अध्यक्ष से बोलते हुए जिला कलेक्टर श्री डॉक्टर कुलदीप आर्य ने कहा कि टीबी संक्रामक है। 100 में से लगभग 50 लोगों में ये बैक्टीरिया होता है, लेकिन अपने डॉट्स सिस्टम के नियमित उपचार को पूरा करने में टीबी का उन्मूलन किया जा सकता है। हालांकि अगर खांसी नहीं है, टीबी है, तो इसे खोजना और इसका पता लगाना सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसके लिए जांच करना और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उन्होंने जमीनी स्तर पर काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों की सराहना की और कहा कि ऐसे रोगियों को खोजने के लिए वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं और उन्हें पूरी तरह से टीबी मुक्त कर रहे हैं। बुधवार को हुए कार्यक्रम के शुभारंभ में टीबी रोग और उसके उपचार पर एक नाटक का मंचन भी किया गया। भरूच के सांसद मनसुख वसावा ने आदिवासियों के उत्थान के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को पत्र लिखा। भरूच के सांसद ने आदिवासियों की प्रगति के संबंध में वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा, जिस पत्र में उन्होंने संवेदनाओं के प्रति संवेदना और चिंता दिखाई है। आदिवासियों के प्रति और उनके उत्थान के लिए बेहतर कदम उठाने पर भी ध्यान देने की बात कही है। पत्र में कहा गया कि आजादी के बाद से जनजातियों का विकास नहीं हुआ है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध के निर्माण के बाद भी आदिवासी विकास का सवाल अभी तक हल नहीं हुआ है। उनके विकास नहीं हुए हैं। आदिवासी किसानों को सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलता है, इसलिए उन्हें रोजगार के लिए एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण करना पड़ता है। साथ ही आदिवासी गांवों में शिक्षा का स्तर भी बहुत बिगड़ रहा है। वहाँ के जो आदिवासी युवक हैं, युवतियां हैं, वो बाहर नहीं निकल पाते हैं, शिक्षा में पूरी तरह से काबिल नहीं बन पाते हैं। शहरों में आदिवासी छात्रों के लिए छात्रावास बनाए जाने चाहिए, ऐसा उस पत्र में कहा गया कि शहर के आसपास रहने वाले आदिवासियों को आवास और रहने योग्य भूखंडों के लिए भूमि उपलब्ध भी कराई जानी चाहिए। कोरोना से संक्रमित जिला पुलिस प्रमुख संजय खरात। गुजरात के अरावली से जिला पुलिस प्रमुख संजय खरात के संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ अन्य पदाधिकारियों की भी कोरोना की जांच की जा रही है। ऐसे में
कोरोना से संक्रमित हुए जिला पुलिस प्रमुख संजय खरात। गुजरात के अरावली से जिला पुलिस प्रमुख संजय खरात के संक्रमित होने की खबर सामने आ रही है। इसी के साथ अन्य पदाधिकारियों की भी कोरोना की जांच की जा रही है। ऐसे में एसपी होम भी तेजी से साथ परीक्षण इनका सकारात्मक दिखाया जा रहा है और अन्य पदाधिकारियों को खास एहतियात बरतने की सलाह भी दी गई है। वर्तमान परिस्थितियों को देखकर डीवाईएसपी भरत बंसिया भी होम क्वारंटीन हो गए हैं। आपको बता दें कि एहतियात के तौर पर एसपी कार्यालय को भी साफ किया गया है। अंबाजी मंदिर में स्थगित हुआ होली का कार्यक्रम। हर वर्ष की तरह अंबाजी मंदिर में धूमधाम से होने वाली कार्यक्रम जो होली का कार्यक्रम होता है वो इस वर्ष स्थगित कर दिया गया है। अंबाजी मंदिर में होली के त्योहार पर फूल डोला, जिसे फूलों की होली भी कहा जाता है, वो कार्यक्रम कोरोना के कारण स्थगित कर दिया गया है। हालांकि अंबाजी मंदिर भक्तों के लिए खुला रहेगा, भक्त दर्शनों के लाभ उठा पाएंगे, लेकिन अभी कोरोना की स्थिति को देखते हुए यहाँ पर ये कार्यक्रम स्थगित किया गया है। सूरत में गांधीनगर राज्य निगरानी सेल की छापेमारी। हाल ही में सूरत के लाल गेट पुलिस थाने के पूर्वांचल से जुआ पकड़ा गया। इसी मामले में स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने 22 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही स्टेट मॉनिटरिंग सेल ने 18 मोबाइल, 42,000 रुपयों की नकदी राशि भी जब्त की है। इस मामला को राज्य निगरानी सेल ने 12 और 12A के अनुसार अपराध में दर्ज किया है। गुजरात न्यूज में आज इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहिए शुभ 24 न्यूज चैनल।